एग्जैक्टली 8:35 पे अब मैं क्लास शुरू करने के मूड में हूँ। अभी तक हम लोग इधर उधर टाइम पास वाली बातें भी कर चुके। अभी भी बच्चे कितने आए हैं भाई? 21 आए हैं। लॉगरिदम से स्टार्ट करना है हम। चलो 1 मिनट और देख लो, मैं फिर करते हैं। और किसी को कोई दिक्कत हो, अगर आप लोग संडे टेस्ट वेस्ट देते हो तो किसी तरह की दिक्कत आए तो बताना। टेस्ट के तो नोट्स आपको भेज दिए जाते हैं, मतलब जो आंसर वाले पीडीएफ है वो आप तक पहुंच जाते हैं। तो आपका काम क्या है, बस उसको थोड़ा मैच करके देखना पड़ेगा आपको कि जो भी आपने लिखा है या फिर जो आंसर में दिया है वो सही है कि नहीं। कहीं पे डाउट हो तो पूछा करो कि मुझे पीडीएफ के इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, ये स्टेप समझ में नहीं आया, पूछ सकते हो आप। अभी जब आपके एग्जाम खत्म हो गए हैं तब की मैं बात कर रही हूँ, उससे पहले की नहीं। चलिए लेट स्टार्ट ना, क्यों ही वेस्ट करें टाइम बेकार में, जो बच्चे आ गए हैं फिर वो चले जाएंगे। हम्म। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। हमारा चैप्टर है लॉगरिथम। टॉपिक भी क्या है? टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, सिस्टम में रहना पड़ेगा, नंबर लाना है तो। चलिए, डेट क्या है आज की? 27। आज किसका बर्थडे है? किसी का नहीं है? ये आपका रिवीजन क्लास है जिसमें आपको याद होगा कि आपने लॉगरिथम यानी कि लघु गणक के बारे में पढ़ा था, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपने वो भी जाना था, राइट? ठीक है, तो नाउ डेफिनेशन। अगर हम याद करें तो हमने बहुत प्यार से इसको पढ़ा था, बहुत आराम से पढ़ा था। लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर टू अ गिवन बेस, a positive number not equal to 1 is the index of the power of the base which is equal to that number. ठीक है, now if n and a, where a is not equal to 1, ये चीज याद रखना है, are any two positive real numbers and for some real x, a to the power x equals to क्या होता है? n, then x is said to be the logarithm of n to the base a. It is written as log n to the base a. कैसे पढ़ते हैं हम इसको बच्चों? हम इसको पढ़ते हैं log n to the base a equals to x. ठीक है, if a to the power x equals to n, अगर a to the power x is equal to n होता है, then x is equals to क्या होता है आपका? अगेन log n to the base। ठीक है, तो हमने जब हम इसको पढ़ा करते थे ना तो हम एग्जाम्पल्स बहुत देखते थे। एग्जाम्पल क्या है? 1 मिनट है, इसको मैं बंद कर देती हूँ अब। 8:38 हो गया, अब इसको बंद कर दे। बच्चे तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, चलो ठीक है यार, 5 मिनट और दे देते हैं। मुझसे नहीं हो पाता कि मतलब 8:25 के बाद अब वो कर दो, मेरे से तो हो ना पाता। 8:35 भी मैंने दे दिया, चलो। 3 to the power 4, 3 into 3 into 3 into 3 हमारा कितना होता है? 81 होता है। अब अगर मुझे इसे लॉगरिदम के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी लॉगरिदम 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू कितना? 4। ठीक है, क्योंकि 3 टू द पावर 4 है ना, ये 3 टू द पावर 4 क्या है? a टू द पावर x है मेरा। a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये मेरा क्या है? ये n है। तो बस जब सब कुछ मुझे पता चल गया तो मैं आराम से इसको लिख सकती हूँ, log 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 4। 7 to the power 3 मतलब 7 into 7 into 7 विच इज इक्वल टू कितना होता है? 343। ठीक है, दिस इम्प्लाइज log 343 टू द बेस 7 इक्वल्स टू कितना होगा? 3 हो जाएगा ये।
3 तो होगा ना? यस ठीक है, मैम। अब चलिए, कोई बात नहीं, अगर आप ठंड में यस यस नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बस क्लास देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना, लेकिन उतना करना पड़ेगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग्स वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट। डेफिनेशन ऑफ लॉग से हमें रिजल्ट मिला था, क्या मिला था? a ग्रेटर देन 0 है मेरा, b ग्रेटर देन 0, मतलब क्या कह रहा है? पॉजिटिव की तरफ कह रहा है कि दोनों मेरे ग्रेटर देन 0 है। और एक बात कह रहा है b नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि log a टू द पावर n टू द बेस a इक्वल्स टू n होगा। तो अगर ये फॉर्म है तो ये फॉर्म में ये कैसे होगा? c log 6 टू द बेस 6 द होल पावर 3 है ये, राइट? इसी तरीके से ये एक अनदर फॉर्म है, a पावर में log b टू द बेस a इक्वल्स टू b, तो 9 पावर में log 5 टू द बेस 9 इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 5 हो गया। नाउ अब मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं अलग से, log 8 टू द पावर 2 टू द बेस 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आप बताओ मुझे कितना हो जाएगा, फॉर्म को देख करके बताओ। दो फॉर्म दिए हैं ना, दोनों फॉर्म में से मैंने एक एग्जांपल उठा लिया, ठीक है, इन दोनों फॉर्म को कौन सा अप्लाई होता है इसमें? ये है मेरा log a to the power n to the base a which is equals to n। तो अगर ये n है मतलब मेरा 2 क्या है? 2 ही तो n है, which is equals to 2 ही तो होगा, समझे? चलो, अब अगर मैं लिखूं 8 log 5 to the base 8 इक्वल्स टू कितना होगा? तो आप बोलोगे कि ये होगा मेरा 5, ये 5 उतर के तो यहाँ पर आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ देखने को है नहीं, आगे बढ़ते हैं। सी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम फंक्शंस आर, लॉगरिदम फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि log b टू द बेस b इक्वल्स टू 1, log b टू द 1 इक्वल्स टू 0। ये कहता है ना नॉट इक्वल टू 1, क्यों कहता है? ताकि 0 ना हो जाए, ये 1 से सख्त नफरत है इसको, 1 हो गया मतलब 0, जैसे ही 0 हो गया मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। y equals to log x to the base a if and only if x is equal to a to the power y, or x is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1। मतलब अगर मेरा a to the power x is equal to n है, तो a to the power y is equal to x है, so log x to the base a is equal to कितना हो जाएगा? y हो जाएगा भाई, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं log 8 टू दी बेस 8 बोलूं तो कितना होगा बच्चों? इसका आंसर जरा बताइए तो मुझे, कितना होगा log 8 टू दी बेस 8 का? प्रॉपर्टी देख के बताइए, 3 प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? मैम 1। यस, ये 1 होगा, वेरी गुड। नाउ अगर log 1 टू दी बेस b इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? मैम 0। 0। यस, ये 0 है। नाउ नेक्स्ट इज सी, ये कुछ एक्सपोनेंट्स दिए हैं और उनका लॉगरिथम फॉर्म दिया है। x6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो log 36 टू द बेस 6 इक्वल्स टू 2। 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो log 100 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2। 3 का क्यूब इक्वल्स टू 27, तो log 27 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा आपका। उसी तरीके से 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है अगर, तो ये होगा log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। 5 का क्यूब अगर 125 है, तो ये हो जाएगा log 125 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 3। 7 का स्क्वायर अगर आपका 49 है, तो अगेन ये होगा log 49 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 2, ठीक है बच्चा लोग। नाउ नेक्स्ट इज अगेन प्रॉपर्टीज हैं ये आपके, क्या कह रहा है प्रॉपर्टी?
लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव के लिए नहीं है. लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसिस अदर देन 1. 1, 2, 3, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. तो ये फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए होगा. ठीक है. लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसिस अदर देन 1. ठीक है. मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिख देती हूँ, जैसे कि लॉग नेगेटिव नहीं होता है. ठीक है, लॉग नेगेटिव नहीं होता है. देन log a टू द बेस b, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं होता है. इनमें से कोई भी आपका नेगेटिव नहीं होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट चलिए, ये लॉगरिदम के कुछ रूल्स हैं आपके. ठीक है. इन रूल्स को बहुत ज्यादा हमें देखना नहीं है, मैं आपको एक बार और रूल्स पढ़ा देती हूँ. log mn यानी कि log 4y टू द बेस 3 है अगर, तो इक्वल्स टू कितना होगा ये, log 4 टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3. ठीक है. m और n है तो log m प्लस log n हो जाएगा और बेस b ही रहेगा. इस प्रॉपर्टी को जरा याद रखना आप. एक एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम. नाउ इसी तरीके से अगर आप log 5 अपॉन y है टू द बेस 3 इक्वल्स टू कितना होगा ये हमारा, log 5 टू द बेस 3 माइनस log y टू द बेस 3 हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल रूल. एक्सपोनेंशियल रूल में क्या होगा, log 4 टू द पावर 3 टू द बेस 2 है विच इज इक्वल्स टू 3 log 4 टू द बेस 2 हो जाएगा आपका. चेंज ऑफ बेस रूल में क्या है ये, log 3 टू द बेस b इक्वल्स टू ये होगा log 3 टू द बेस a अपॉन में log b टू द बेस a. ठीक है. अनदर एग्जांपल अगर इसका मैं दूं तो log 6 टू द बेस d है अगर, तो ये होगा log 6 टू द बेस c अपॉन में log d टू द बेस c. एक बार आराम से देख लीजिए दोनों फॉर्म को आप, एक्सपोनेंशियल रूल को भी, चेंज ऑफ बेस रूल को भी आप देख लीजिए. फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज बेस स्विच रोल. मतलब बेस ही देखो स्विच हो रहा है, ए की जगह बी की जगह ए आ रहा है. ये क्या है आपका, सपोज log 10 टू द बेस b मैंने ले लिया, इक्वल्स टू कितना होगा 1 अपॉन log b टू द बेस 10 हो जाएगा. उसी तरीके से अगर मैं log 16 टू द बेस 7 ले रही हूँ विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log क्या होगा 7 टू द बेस में 16 आ जाएगा. इसी को बोलते हैं बेस स्विच थ्योरम. बेस चेंज हो जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ लॉग में क्या लोगे आप, सपोज आपका एफ एक्स इक्वल्स टू है लॉगरिदम ऑफ 10 का x, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, डेरिवेटिव बोलते हैं इसको 1 अपॉन एक्स. लॉगरिदम को क्या लिखोगे, ln 10. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लो. अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू log 20y है विच इज इक्वल टू ये कितना होगा 1 अपॉन y ln 20. ठीक है, हो गया. डन Yes. डन डन डन. यस. नेक्स्ट इज, yes, the next is basic logarithm formulas. Basic logarithm formula क्या है, log mn to the base b, log m to the base b plus log n to the base b. ठीक है. log m upon n to the base b आपका क्या है, log m to the base b minus log n to the base b. log xy to the base b is equals to y log x to the base b.
ठीक, अगेन log m रूट ओवर n है ये, टू दी बेस b इज इक्वल्स टू log n अपॉन m टू दी बेस b। फिर आपका m log x प्लस n log y, बेस दोनों का सेम रह रहा है, यानी कि b इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर m y टू दी पावर n बेस b। log m प्लस n बेस b रहेगा, तो log m प्लस log 1 प्लस nm बेस b, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है आपका। उसी तरीके से log m माइनस n टू दी बेस b इक्वल्स टू log m टू दी बेस b प्लस log 1 माइनस n अपॉन m टू दी बेस b। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब ये फॉर्मूला एक बार आप लोग देख लीजिए, मैंने तो पढ़ लिया, अब एक बार आप भी देख लीजिए, अभी आगे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको करना रहेगा, फिर मैं नहीं सॉल्व करूंगी, आप करना, तो आपका रिवीजन होगा इसी तरीके से। हो गया, देख लिया आप लोगों ने फॉर्मूला? यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए तो आपको मालूम चलेगा। फिर एक और दे रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व log 343 टू दी बेस 7 इक्वल्स टू। मैम फर्स्ट वाले का आंसर 6 आया। पूरा बोलना आपने, कैसे लिखना है, मुझे पूरा आंसर बोलना, मैम लॉगरिथम के फॉर्म में। हाँ, log 64 to the base 2 is equal to 6। ओके ठीक है, करेक्ट है। नीचे वाले का वो कर रहे हैं। मैम सेकंड का आंसर है log 343 to the base 7 is equal to 3। 3 आंसर। ओके। यस मैम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसका बताना, आप लोग सॉल्व कीजिए इसका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 100 टू द बेस 10? मैम इसका आंसर है log
log 100 to the base 10 equals to 2. ओके चलो, नेक्स्ट इज सॉल्व फॉर x में log x to the base 2 is equal to 5. ये तो और भी इजी है। सॉल्व फॉर x बोला है ना, तो मतलब मुझे x फाइंड आउट करना है। मैम x की वैल्यू 32 है। मैम एक्स Yes, की ma'am, वैल्यू 32. ओके क्यों? क्योंकि 2 to the power 5 आपका होता है 32, इसीलिए। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 0 बच्चों? लॉगरिथम ऑफ 0 क्या होता है, क्या पढ़ा था आपने? मैम undefined. मैम अनडिफाइंड, इट इज नॉट अ रियल नंबर। हाँ, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्व log 32 to the base 2। इसका कैसे सॉल्व करोगे आप? मैम 5 5 आएगा आंसर। log Five. 32 to the base 2 is equals to 2 to the power 5 is equal to 5। 5 चलिए ये वाला तो आपका कंप्लीट हो गया स्लाइड पूरा। अब दूसरा स्लाइड लेते हैं ना लॉगरिथम का, जो हमने क्लास में पढ़ा था। लॉगरिथम्स 2। बेसिक लॉगरिथम फॉर्मूला, ये तो आपका पीछे ही रहेगा चार्ट। नाउ द नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए यहाँ से सॉल्व करना सारे लोग शुरू कीजिए। लॉग रूट ओवर 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू, बताइए। 1/2। 1/2 कैसे सॉल्व किया आपने? मैम कैसे? log अंडर रूट a अपॉन log 8 इज इक्वल टू log 8 पावर 1/2 अपॉन log 8 इज इक्वल टू। मैम आपको सेंड करती हूँ। नहीं नहीं सेंड मत करो मुझे, मतलब यहाँ पे बच्चे देखेंगे ना। जैसे कि देखिए आपने क्या बोला, log 8 to the power 1/2, मुझे पता है आपने सॉल्व किया है, तभी बता रहे हो। अपॉन में log 8 ऐसे, यस मैम। विच इज इक्वल टू अगेन आपका log 8 अपॉन में log 8 होगा एंड 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये कैंसल, विच इज इक्वल टू 1/2 ये। यस मैम। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को सारे लोग।
हो जाए किसी का तो बताओ। किसी का भी नहीं हुआ? इतना मुश्किल है क्या? हाँ बताइए। मैम 0.945। मतलब ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हो आप? मैम 0.954। मैम सॉरी, पहले दूसरे वाला बोला। ऑप्शन नंबर सी। स्टार्ट कैसे किया होगा आपने? 27 इज इक्वल टू मेरा होता है 3 × 3 × 3। सो लॉग ऑफ 27 इक्वल्स टू कितना होगा? 1.431 गिवन है। यस मैम। मतलब log 3 to the power 3 equals to 1.431। सो ये होगा आपका 3 log 3 इक्वल टू 1.431 and log 3 equals to 0.477, ये हो जाएगा। यस मैम। log 9 equals to log 3 का स्क्वायर, ये हो गया। सो 2 log 3 equals to होगा 2 into 0.477 which is equal to 0.954। सभी बच्चों को मिल गया क्या? नहीं मिला तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे किया गया, बताइए। मैम मिल गया। मिल गया, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं आगे वाले क्वेश्चन में। इसको सॉल्व कीजिए जरा, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा आपको इसमें, तो तगड़ी वाली प्रॉपर्टी। If log a upon b plus log b upon a equals to log a plus b, then log a upon b plus log b upon a equals to log a plus b। बोलिए बोलिए। log a plus A b। plus B is equal to 1। यस मैम, a plus b equals to 1। ओके ओके, तो ये कैंसल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। सो a plus b इज इक्वल टू 1, इस तरीके से। नेक्स्ट इज if log 7 to the base 10 equals to a, then log 1 upon 70 to the base 10 is equal to कितना होगा? सॉल्व करके जरा इसको बताइए, तो प्रॉपर्टी लगाना है बस।
बताइए। -a+1 -a+1 या फिर -1+a? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके। चलिए, कैसे सॉल्व किया आपने इसको? मैम log 10 1/70 is equal to log 10 1 minus log 10 70 is equal to minus log 10 7 multiplied by 10 minus log 10 7 plus log 10 10 is equal to minus a+1। ओके, वेरी गुड। सो log 7 into 10 to the base 10 माइनस में है ये आपके, which is equal to minus log 7 to the base 10 plus log 10 to the base 10, which is equal to minus a+1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरा प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कीजिए। तो क्या कह रहा है, log 5 to the base 10 plus log 5x plus 1 to the base 10 is equal to, हमें दिया है log x plus 5 the whole to the base 10 plus log 10। ये आसान है थोड़ा, अभी तक हो जाना चाहिए था आप लोगों को। चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ से हम log 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो 5x प्लस 1 बचेगा आपके पास। यहाँ से भी आपने अगर log 10 को कॉमन लिया तो 10x प्लस 5 बचा आपके पास, ठीक है। सो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 10x प्लस 5। दिस इज 5 1 जा 5 2 जा 10, तो ये होगा 5x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 5। लेकिन 2 था यानी कि 2x प्लस 10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x इक्वल्स टू 9। Therefore x is equal to 3। आपको मिला 3, मिलना तो चाहिए था। सभी बच्चों को मिल गया क्या? चलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ, मुझे लगता है सबको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए जरा। इसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत इजी है। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए आपको क्या मिलता है। किसी का सॉल्व होए तो मुझे बताना।
बताइए। मैम 1। 1, ओके ठीक है, चलिए मैं भी सॉल्व कर दूं, बाकी जिनका नहीं हुआ होगा बाई चांस उनके लिए। log 60 to the base 4 plus 1 upon again log 60 to the base 5। तो ये होगा आपका log 60 के पावर, नॉट पावर 3, 60 बेस में चला जाएगा ना आपका, एंड 3 यहाँ चला जाएगा, प्लस log 4 to the base 60, बेस एक्सचेंज थ्योरम, बेस स्विच थ्योरम जिसको बोलते हैं, log 5 to the base 60 which is equal to log 60 को कॉमन लेके 3 into 4 into 5 which is equals to log 60 to the base 60 होता है आपका 1। 1 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, इसको जरा सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। हो गया ये सॉल्व? बताइए। मैम डी ऑप्शन। 256/81 यस मैम। करेक्ट तो है, बट ये आया कैसे? ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ बाकी लोगों के लिए ना। log 9/16 to the base x equals to -1/2। So logarithm 9/16 to the base x equals to -1/2, ये हो गया। देन ये हो जाएगा x to the power -1/2 एंड उसके सामने कितना हो जाएगा? अच्छा, ये तो मैं रूट में लूंगी ना तब, विच इज इक्वल टू 9/16 1/√x equals to 9/16, root over x equals to 16/9, so x is equals to 16/9 the whole का square, therefore आपका x कितना होगा? 16 256/81। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इससे पहले भी क्वेश्चंस किए, ये कैसे होगा भाई बच्चों? चलो इसका जरा सॉल्व करो आप। हो गया क्या? यस मैम। कौन सा आया? मैम सी ऑप्शन। आज मैं और आप साथ ही साथ चल रहे हैं ना।
सो यानी कि ये होगा आपका a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y, log a to the power x equals to log b to the power y. So x log a equals to y log b. So ये होगा log a upon log b log b is equals to y upon x हो जाएगा ये। ठीक है, डन है ये तो। yes ma'am ये देखिए क्विज में भी आपके लिए क्वेश्चंस हैं, इसको जरा सॉल्व करिए बच्चों, हर एक को कीजिए ना अलग अलग से। ओ नो सॉरी, ये तो एक ही क्वेश्चन है ना, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, मुझे लगा सबको अलग अलग करना है। इसको सॉल्व कीजिए। log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 10 है, कॉमा log y टू द बेस x इक्वल्स टू कितना है, 100 है। कैसे सॉल्व होगा? ma'am c option चलिए ठीक है, बाकियों का वेट करते हैं ना, किसी और का भी आता है तो फिर हम सॉल्व करते हैं, तब तक वेट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में सिर्फ मैं और आप ही कर रहे हैं और हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए, बाकी बच्चे थोड़ा सा स्लो स्लो कर रहे हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। yes ma'am हमारे पास टोटल 26 है स्टूडेंट्स, 26 में एक रिस्पॉन्सिव है, बाकी लोग भी शायद कर रहे हैं सॉल्व। चलिए इसको किया जाए। y इक्वल्स टू x टू द पावर 100 हो जाएगा। ऑप्शन CO, वेरी गुड वेरी गुड। y इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10 द होल टू द पावर 100। तो y इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 2 3 यानी कि 1000। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ log 16 टू द बेस 2 इज। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो और बताइए, ये तो कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 5-6 सेकंड में। क्या आएगा बच्चों इसका ऑप्शन? ma'am 4 4। ओके वेरी गुड, इसका तो 4 ही आएगा भाई। अब चलिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया था ना, इसको जरा बताइए तो। एक्सप्रेस log 1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 0 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे आप?
लिख कर बताइए। मैम पिक सेंड करनी है आपको। हाँ, मैम ऐसे ही बताने की पिक सेंड करनी है। नहीं ऐसे बताइए, पिक क्यों सेंड करोगे आप, ऐसे मैम बता। log n की पावर 1 इज इक्वल टू 0। ओके, log a is मैम log a is c is equal to b, ab is equal to c, therefore 10 की पावर 0 is equal to 1। बताइए, मैं लिखती हूँ बाकियों के लिए। क्या बोला आपने? मैम given log 10 की पावर 1 is equal to 0, we know that log a is equal to b। मैम a की पावर b is equal to c, therefore a 10 की की पावर पावर b इज इक्वल टू c, देयरफॉर मैम 10 की पावर 0 is equal to मैम 1। इज इक्वल टू मैम 1। 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये एक्चुअली a टू द पावर x इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है लॉगरिथम के फॉर्म में? अरे भाई, log a टू द पावर x इज इक्वल टू कितना होता है? लॉगरिथम का फॉर्म जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अभी क्लास के, आप ही बता दो कितना होता है लॉगरिथम के फॉर्म में। log n टू द बेस a होता है। Yes, ma'am. तो x कहाँ जाता है फिर? X equals to k उस साइड। क्या लिखूं मैं a टू द पावर x, बताइए क्या लिखूं मैं? Log n to the power a equals to x. log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। Yes, ma'am. ओके, log n टू द बेस a इक्वल्स टू x है ये, ठीक है। चलिए, सबने देख लिया। नाउ ये जो हम कर रहे थे a टू द पावर x है, तो ये जो आपका फॉर्म है log n टू द बेस a इक्वल्स टू x, तो a टू द पावर x मतलब 10 के पावर में 0 चला जाएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू 1, यानी कि n आ जाएगा। यही तो फॉर्म था सभी लोगों के लिए, इसीलिए ये ऐसा हुआ। ओके बच्चों, यस मैम। आज का Yes, क्लास ma'am. यहीं तक रखते हैं, फिर अब आगे का नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज तो हमने 2 क्लासेस एक संग सॉल्व कर लिए, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। एक काम करना, आप लोग एक काम करना, अभी फिर से ये 2 स्लाइड्स को ना, मतलब एक बार देख लेना, जो टाइम बचा है क्या आज हमने सॉल्व किया, जरूर देख लेना। बेसिकली मैं रिवीजन वाला स्लाइड उतना भेजती नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास होगा, तो अभी देख लोगे तो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। Yes, ma'am. ठीक है देन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रही हूँ अभी कि वो सब बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, फिर एक रिदम टूट जाएगा। अभी एक क्वेश्चन करके फिर बैठना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े वाले क्वेश्चंस कर लेंगे सारे ना। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हो, कोई दिक्कत कोई डाउट है किसी चैप्टर का, कुछ भी बोल सकते हो। क्लास में हम लोग 4-5 मिनट इंटरेक्शन के लिए ही रखते हैं बेसिकली। सौरभ है, सौरभ आजकल चुपके से आते हैं क्लास में, चुपके से चले जाते हैं। हाँ, अंजलि नहीं आ रही है, क्या हुआ अंजलि को, किसी को पता है? अंकिता, नो मैम, मेरे को नहीं पता। आजकल शायद अंकिता की बीमार हो तबीयत, आवाज।
अमित भी है तो पंक्चुअल है बहुत, हमेशा क्लास अटेंड करने वाले। आप लोग सब मतलब बहुत ही पंक्चुअल स्टूडेंट्स हो, क्लासेस कभी मिस करते हुए देखा नहीं है मैंने आप लोगों को। चलिए ठीक है फिर बच्चों, मुझसे कोई शिकायत हो तो बता देना, कुछ इश्यू हो पढ़ने में पढ़ाने में तो वो भी बता देना। ठंड बहुत है ना, बातें करने का भी मन नहीं करता आप लोगों का। आई कैन अंडरस्टैंड, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा है अभी। अभी तो दिसंबर है, फिर और बढ़ेगा। रहते हो हिमाचल में, बर्फ के बीच में। चलिए आपको परेशान नहीं किया जाएगा। और आप लोग के वहां पे सैफरन होता होगा ना, केसर?